जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि घर में अकेले सत्संग कैसे करें। ये एक क्वेश्चन संगत जी ने कमेंट्स में पूछा था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। संगत जी, अगर हम घर में अकेले हैं और हमारा सत्संग करने का मन कर जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। घर में खाली बैठने से अच्छा है, सोने से अच्छा है हम घर में गुरु जी का अकेले ही सत्संग कर लें। इसी बहाने हम गुरु जी को टाइम देंगे, गुरु जी को याद करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले ही हम गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बना के रख देंगे। फिर हम गुरु जी के पास जाएंगे, उनके सामने जोत जलाएंगे, थोड़े से फ्लावर्स रखेंगे और जल प्रसाद को ढककर गुरु जी के सामने रख देंगे। फिर हम मंत्र जाप चलाकर गुरु जी के सामने ही बैठ जाएंगे। गुरु जी के मंत्र जाप के बाद हम शबद गुरबानी चला सकते हैं। शबद गुरबानी का लिंक मैं आपको कमेंट्स में पिन करके दे दूंगी। उसमें मैंने हर शब्द का हिंदी में मीनिंग बताया है ताकि आप शब्द का मीनिंग समझ सकें। बहुत सारी संगत है जिन्हें शबद गुरबानी एक बार में समझ नहीं आती, इसलिए मैंने एक एक दोहे का हिंदी में मीनिंग बताया है। आप सारे शब्द सुन सकते हैं या फिर एक दो शब्द भी प्ले करके सत्संग में सुन सकते हैं। शब्द प्ले करके आप किचन में जाकर गुरु जी के लिए चाय बनाइए। उसके बाद आप चाय और बिस्किट गुरु जी के लिए ढक कर लाइए और गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दीजिए और गुरु जी के पास ही बैठ जाइए। उसके बाद 10 से 15 मिनट जब आप चाय प्रसाद रख दें तो आप उसे लेकर गुरु जी के सामने बैठकर ही अकेले खा लीजिए, क्योंकि वो प्रसाद है और आपको वो प्रसाद पूरा ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद आप हैंड वॉश कीजिए। उसके बाद जो आपने कड़ा प्रसाद बनाया है, शबद गुरबानी चल ही रही है, आपको ज़्यादा टाइम गुरु जी को अकेला ना छोड़ना पड़े, इसलिए कड़ा प्रसाद पहले ही बना लीजिए। फिर आप वही कड़ा प्रसाद स्टील की कटोरी में स्टील की कटोरी से ही ढककर गुरु जी के आगे रख दीजिए। जब आपकी शबद गुरबानी ख़त्म हो जाए उसके बाद शिव जी की आरती करना मत भूलिएगा। शिव जी की आरती करने के बाद आप वो कड़ा प्रसाद खा सकते हैं। शिव जी की आरती के बाद आप वो कड़ा प्रसाद गुरु जी के पास बैठकर ही खा लीजिए। उसके बाद वही प्रसाद शाम में अगर आप अपने घर वालों को देना चाहते हैं तो आप उसमें से थोड़ा सा उनके लिए रख सकते हैं साइड में, ताकि जब आपके घर वाले आ जाएं तो आप उनको प्रसाद दे दीजिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो वो सारा प्रसाद आप ही खा लीजिए। ऐसे हो गया हमारा छोटा सा सत्संग। हम छोटा सा सत्संग अकेले बैठकर भी कर सकते हैं। गुरु जी हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। गुरु जी बहुत खुश होते हैं अगर हम छोटा सा सत्संग भी करते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारा समय चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा टाइम चाहिए। तुम मेरी उंगली पकड़ो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा। गुरु जी को याद करने से मतलब है, सत्संग करने से मतलब है। आप अकेले कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ कीजिए या फिर बड़ा सेलिब्रेट कीजिए, चॉइस आपकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।